गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ सूर्यम, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहलाता है हमारा, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसको जो डिनोट करते हैं उसको किसी डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। अब हमारा लिखा है फॉर्मूला v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो इट मीन्स dv बाय डेल v बाय में डेल t के बराबर होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। यदि हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो क्या कराती है? तो क्या देखिए, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है मीटर पर सेकंड होती है। और डिवाइड बाय क्या है हमारा? टाइम है ना, टाइम के लिए क्या आएगा? सेकंड ही आएगा। तो इसके जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी क्या है? ये हमारी होगी एसआई यूनिट हो गई। यहाँ पे एसआई यूनिट लिख सकते हैं हम, एसआई यूनिट लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही जगह। ये तो ऊपर रख दिया ना, तो एसआई यूनिट हमारी क्या निकल के आई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट में की बात हो गई हमारी। अब यदि हम इसकी सीजीएस यूनिट पढ़ें, सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस यूनिट हमारी क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। ये एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, यदि हम नेक्स्ट इसकी अब हमारा एक्सेलरेशन जो हम लगा रहे हैं इसका मीन्स क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? पर सेकंड स्क्वायर लगा रहे हैं, इसका मीन्स ये होता है कि जो हमारी वेलोसिटी की जो रेट है बढ़ने की वो एक सेकंड के अंदर वो क्या है? दोगुनी है। जैसे हम स्टार्टिंग के अंदर हमारा टाइम यदि जीरो ले लें फॉर एग्जांपल्स, और वी हमारी क्या उस वक्त होगी? हमारी वेलोसिटी हमारी क्या जीरो ले लेते हैं। जब हमारा टाइम 1 सेकंड होगा, हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन है for the suppose that 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, मान लेना। इसका मीन्स ये हुआ हर एक सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर जो पहले सेकंड के अंदर इंक्रीमेंट कितना था? वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी हमारी वेलोसिटी। अब जो नेक्स्ट सेकंड आएगी, जो रेट होगा वेलोसिटी का बढ़ने का, वो एक सेकंड कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो क्या कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है ना। जो वेलोसिटी हमारी वो बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी लिखना पर मीटर पर सेकंड लिख रहे ना। तो अब आप देखो टाइम 1 एक सेकंड बढ़ी, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड था ना, वेलोसिटी यदि नेक्स्ट सेकंड के अंदर देखेंगे वो 2 गुना बढ़ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट यदि हम नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो हमारी जो वेलोसिटी है उसकी रेट जो बढ़ने की रेट होगा वो 2 गुना होगा ना, वो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग ये है यहाँ पे कि भी जो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मीन्स वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स जो मल्टीपल्स है उससे बढ़ रही है, ये इसका मीनिंग होता है। हमने एसआई यूनिट की बात की, सीजीएस यूनिट की बात की, और इसकी डेफिनेशंस जो हम एसआई यूनिट के अंदर लिख रहे हैं, डेफिनेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने उसकी बात की कि वास्तव में एक्सेलरेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। किसकी करेंगे? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। अब इसकी 4 टाइप्स होती हैं। पहले जो टाइप्स पढ़ते हैं वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कौन सा होता है? when the velocity of the body is change in equal amount means equal interval of time। जब वेलोसिटी जो होती है किसी व्हीकल की वो चेंज होती है इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यदि ग्राफ के द्वारा हम इसे आपको समझाना चाहें, देखिए कैसे समझाएंगे आपको। देखिए आपका ग्राफ के थ्रू लेते हैं। जो ग्राफ होगा हमारा, तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? इसका जो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। क्या करता है? एक्सेलरेशन को। देखो वेलोसिटी दी हमारी इक्वल रेट से चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हमारे 1 सेकंड है, 1 2, यहाँ पे टाइम है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, आप यहाँ पे इंक्रीज करते जाओ आप, ठीक है ना। ऐसे वेलोसिटी है यहाँ पे 2 4 6, 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज हुआ? 2 मीटर का। अगली सेकंड के अंदर कितना वेलोसिटी चेंज कितना आया? 2 का। अगली सेकंड के अंदर कितना चेंज आया?
टू का। तो हर पॉइंट के ऊपर हमने देखा वेलोसिटी जो अमाउंट थी, वेलोसिटी का जो टाइम था बढ़ने का, वो क्या है, इक्वली है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज when the velocity of the body is increased equally in equal interval of time, that is called uniform acceleration. I hope you got it. अब हम बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की। वेरिएबल एक्सेलरेशन कौन सा होता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन वो होता है जब जो वेलोसिटी का जो बढ़ने का जो रेट होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। अब हमारी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम इसका ग्राफ बनाएं तो वेरिएबल का, तो देखो ये हमारा वेलोसिटी होगी, ये हमारा क्या होगा, टाइम वाला लाइन होगी। तो हमारा वेलोसिटी जो ये जो ग्राफ होता है ऐसे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी जो टाइम के रिस्पेक्ट है उसकी जो बढ़ने का रेट है वो क्या है, अनइक्वल है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो हमारा कौन सा कहलाएगा, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन। कौन सा कहलाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। यदि अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, बात करें हम, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, A is equal to del V by में del T। ये हमारा था the total change in velocity to the total time taken, that is called acceleration। ये हमने पढ़ के आए हैं, ऊपर हमने पढ़ा। टोटल चेंज का मीन्स ये हुआ जब मोशन के दौरान बॉडी ने उसकी जो वेलोसिटी थी वो कभी ज्यादा हुई कभी कम हुई, हमने उसका टोटल कर लेना है और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। उसको मोशन करते वक्त उसको पूरा समय कितना लगा, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक कितना समय लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। यदि हम ग्राफ के थ्रू करें तो ग्राफ के थ्रू ऐसे ही तो कर सकते हैं ना, जैसे हमारा ये ग्राफ ले लिया हमने, ये वेलोसिटी हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। अब ये लाइन से हमारा इस पॉइंट के ऊपर देखें, ए पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर हम एक्सेलरेशन निकालें, जो इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जो इसका स्लोप होगा, हम स्लोप ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे थीटा बनेगा ना, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे निकालें तो यहाँ पे फिर एक स्लोप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा। तो इस पॉइंट पे अलग एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट पे क्या है, अलग एक्सेलरेशन है। इन दोनों का यदि हम एवरेज निकालें, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हमने ऐड कर दी, डिवाइड बाय टोटल टाइम निकाला, वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। और हम नेक्स्ट टाइप हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, यदि हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यदि हमें एक्सेलरेशन बताना हो और हमें उसको पता लगा देते हैं, उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा वो वेरी वेरी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, वेरी वेरी हमारा क्या रहेगा, वेरी स्मॉल। तो इसका इट मीन्स जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसका मैं यदि लिमिट डेल टी टाइम अप्रोक्सीमेट जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगा टाइम, जो हमारा टाइम है, और डेल वी बाय में डेल टी करूं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। मींस जो एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है उसका यदि लिमिट लेता हूं और जो टाइम इंटरवल होगा वो हमारा क्या करेगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, अप्रोक्सीमेट किसको करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन वास्तव में जीरो नहीं होगा। जब हम इसकी लिमिट लेंगे इस पूरे वैल्यू की, तो हमारा एक डेफिनेट लिमिट निकल के आएगी, तो वो अप्रोक्सीमेट जीरो होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो उस दौरान जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी डी वी बाय में डी टी, वेरी स्मॉल वैल्यू निकल के आएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट।